दिया था वहाँ पर, जिसकी वजह से रुकावट थी। अब आपको चारों तरफ से ये काम दिखाई दे रहा होगा। रोड के जाने वाली साइड पे भी बड़े काम हो रहे हैं, रोड के आने वाली साइड पे भी। अच्छा, जाने वाली साइड पर थोड़ा ट्रैफिक रमा है, आने वाली साइड पे जो है वो बहुत रुकावट होती है, बहुत ब्लॉक हो जाती है। तो देखें जनाब, ये काकपुल से नेवल एनक्रोच की तरफ, काकपुल को भी बड़ा कर रहे हैं नेवल एनक्रोच की तरफ, और उम्मीद है कि तकरीबन 5-6 महीने में काम बड़ी तेज़ी से जारी है। लेफ़्ट साइड पे भी, राइट मेरे लेफ़्ट पे भी, मेरे राइट पे भी, और यकीन है कि ये तकरीबन 5-6 महीने में भरपूर तरीके से काम बन जाएगा। तो ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि 20 से 25 मिनट में आप टी चौक से 0 पॉइंट या फिर फैसल मस्जिद पहुंच सकते हैं। ये सीधा रोड जो है फैसल एवेन्यू भी कहलाता है, क्योंकि इसके एंड ऑफ द रोड एक टी चौक है और जो दूसरी तरफ फैसल मस्जिद है। तो सीधा सीधा चलते जाएं बग़ैर रुके नाक की सीध में फैसल मस्जिद जाने के लिए, और एंड ऑफ द रोड जो है ये फैसल एवेन्यू है, तो ये ख़त्म है। जैसे ही मैंने नेवल एनक्रोच किया तो यहाँ पर भी एक पुल आता है जिसको चौड़ा करने के लिए तगदो कर रहे हैं, और ये पूरा रास्ता बंद किया हुआ है। देखते हैं कहाँ तक बंद किया हुआ है। और ये सिंगल रोड हमें दे दी है। हमारे लेफ़्ट साइड पे काम हो रहा है, राइट साइड पे जो इन्होंने पहाड़ तोड़ा था उसके लिए, उसको कि उसके चीज़ें ना गिरे, मिट्टी ना गिरे, उसके लिए वो उसको पक्का कर रहे हैं, उसको स्लाइड इंक्लाइन प्लेन बना रहे हैं उसको, ताकि और वहाँ पे पत्थर लगा रहे हैं। लेफ़्ट साइड राइट साइड पे देखें तो रश बहुत है लेफ़्ट साइड पर भी, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा आगे क्या है। तो एक गाड़ी ख़राब हो गई है, तो अब उसका असर चारों तरफ आएगा। शायद इसकी बैटरी कमज़ोर है, जो धक्का लगा रहे हैं इसे, या साइड पे कर रहे होंगे। बहुत तेज़ी से काम, सारा काम यहाँ पर हो रहा है। ये अभी तक मैंने आपको दिखाया कि DHA गेट 8 से लेकर अभी तक काम जारी है। चलते रहिए मेरे साथ, शायद कोई बीच में मशीनरी आ गई है जिसकी वजह से ये स्टॉप हुआ है। पहाड़ों को तोड़कर ये रोड बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा गिला जो मुझे इस रोड से है वो ये कि बहुत सारे दरख्त काट कर ये रोड बनाया जा रहा है। माहौलियात के जो इदारे हैं उन्होंने ख़बरदार किया है कि आप दरख्त ना काटें। तो कम से कम 300 दरख्तों का तो तखमीना है कि बहुत बड़े बड़े दरख्त इस एक्सप्रेसवे के जो फ़ेज़ 2 इन्होंने शुरू किया था अभी तक काट चुके हैं। दरख्तों की अहमियत को हम सब जानते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उन्हें यहाँ से किसी भी साइंटिफिक तरीके से उखाड़ कर कहीं और लगा दिया जाता। ऐसा मुमकिन है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ माहौलियात को इतनी इज्जत नहीं दी जाती, और जिसकी वजह से हम दुनिया में सबसे ज़्यादा माहौल से मुतासिर होने वाला मुल्क बन गए। हमारा कंट्रीब्यूशन 1% क्या 0.0001% भी नहीं है आलूदगी में। ज़्यादातर जो आलूदगी में कंट्रीब्यूशन है वो चाइना का और अमेरिका का है, लेकिन उनकी सज़ा, उनके किए की सज़ा हमारा मुल्क पाकिस्तान
किसी हद तक हिंदुस्तान और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक भुगत रहे हैं, और फिर हम भी अपने तरफ काट रहे हैं। तो उनकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में अगर ग्लेशियर्स हैं एंटार्कटिका के पास सबसे ज़्यादा, तो वो पाकिस्तान में। तो गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सैलाब आएंगे। सैलाब आपको पता है अभी तक सिंध में बुरी हालत हुई है हमारे पिछले साल के सैलाब से। तो हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और दुनिया को अपनी तरफ तवज्जो दें कि भाई तुम्हारा किया हम भुगत रहे हैं। तो हमें या तो टेक्निकली एक्सपर्ट करें जी इन चीज़ों में कि किस तरह हम अपने माहौलियात को बेहतर बना सकते हैं। तो ये अभी एक्सप्रेसवे का अब जो पोर्शन है ये नेवल एनक्रोच से लेकर पीडब्ल्यूडी का जो मेन रोड आता है ये वहाँ तक है। तो पीडब्ल्यूडी की एंट्रेंस भी क्योंकि बन रही है तो यहाँ से भी हमें टर्न लेने के लिए कहा जा रहा है, और उसके बाद ही जितना भी पाकिस्तान टाउन तक है ये रास्ता बन रहा है। हम थोड़ा सा लेफ़्ट पे कर लेते हैं, रास्ते में काम चल रहा है। तो मेरे लेफ़्ट पे जो है ये एंट्री है पीडब्ल्यूडी की, और इस पोर्शन को बेहतर बनाया जा रहा है, इसके रास्ते सही किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो पुल का काम भी जारी है, क्योंकि उसके साथ ही हमारे पास एक पुल भी आता है, उस पुल को भी बड़ा किया जा रहा है। बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। उम्मीद है कि कोई 6-7 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अभी देखते हैं कि हमें कहाँ पर सेम रोड पे चलना पड़ता है। 2 लाइनें इन्होंने खोली हुई हैं। ये पुल आ गया और इस पुल के ऊपर भी काम चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, आप देख ही रहे हैं, ऊंची मशीनें जो काम करने में मसरूफ़ है। हमारे राइट साइड में भी काम चल रहा है। मुख्तलिफ जो आबादियाँ हैं उनको रास्ते दिए जा रहे हैं, उनको लेफ़्ट टर्न राइट टर्न इस तरह की सहूलत दी जाएगी। तो काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। ये मिट्टी की जो इन्होंने कलेक्ट की हुई है, बाद में इन्होंने इसे इस्तेमाल करना है। तो ये ग्रीन बेल्ट पे पड़ी हुई है इधर। अब यहाँ से हम दोबारा जाने वाली रोड पे ले लेंगे, ये पोर्शन बंद हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। ज़्यादातर काम जो है वो गुलबर्ग ग्रीन तक है। गुलबर्ग ग्रीन से के बाद जो है ये बेहतर हैं सारी चीज़ें। लेकिन याद रखिए कि हमें दरख्त लगाने हैं, दरख्तों को उजाड़ना नहीं है। ये जो अभी हमने खुमियाजा भुगता है कि 300 जवान दरख्तों को जो हमें ऑक्सीजन दे रहे थे, इस एक्सप्रेसवे की वजह से हमें उनका कत्ल करना पड़ा, उनको ख़त्म करना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई भी अगर प्लानिंग होनी चाहिए तो उसमें माहौलियात की मिनिस्ट्री को शामिल करना चाहिए, और माहौलियात इस बात की ज़िम्मेदारी ले कि इस तामीर से किसी भी तरह माहौल पे असर नहीं पड़ेगा। वरना तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माहौलियात का असर हमारे अपने मुल्क पर कितना पड़ रहा है। तो ये चारों तरफ दोनों तरफ काम चल रहा है, इसके भी रोड को लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम रवा दवा हैं अभी पीडब्ल्यूडी से गुलबर्ग ग्रीन के पोर्शन तक। तो ये बन तो गया है, लेकिन एक तरफ साइड ऊंची है और एक साइड अभी नीची है। तो जब ये लेवल हो जाएगा तो हम कहेंगे जी ये कंप्लीट हो गया, ये लाइनें लग जाएंगी इसकी। अभी तक लाइनें भी नहीं लगी, क्योंकि आपको तो इतने बड़े रोड के लिए लेन की लाइंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर दोबारा से हम गुलबर्ग ग्रीन के करीब आते आते फिर आगे काम चल रहा है, तो हमें टर्न लेने के लिए कहा गया है और हम यहाँ पे टर्न ले रहे हैं।
चल रहा है और फिर ये बड़ा रोड है, हम इसे देख रहे हैं। तो जनाब ये था सारे काम का, आपको बता दिया। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी पिछली वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम की तेज़ी, काम किस तेज़ी के साथ चल रहा है। तो अभी हम एक गुलबर्ग ग्रीन की एंट्री आ रही है और मेरा ख्याल है कि काम ख़त्म हो चुका है और अब हम रवाना दवा हैं अपने एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पर अभी एंट्री पे थोड़ा सा काम बाकी है। ये गुलबर्ग ग्रीन की एंट्री है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। टेक केयर। अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं इस्लामाबाद की तरफ।